Hello students, today you are going to learn a story of class 10th, Madam Rides the Bus. This story has 4 parts. In this video, you will listen the first part. This is the sensitive story of an 8-year-old girl. यह जो कहानी है, यह 8 साल के एक लड़की की बहुत ही भावुक और मार्मिक कहानी है. It describes her first bus journey into the world आउटसाइड हर विलेज. यह कहानी बताता है हमें उस लड़की के पहली बस यात्रा के बारे में, जो कि वह उसके गांव से बाहर की ओर जाती है. इसके पहले वह कभी अपने गांव से बाहर शहर नहीं गई थी. द आउटसाइड वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग एंड द बस राइड इज अ मिस्टीरियस जर्नी. जो बाहरी दुनिया है, उससे गांव से बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही आकर्षक, और बस की सवारी, बस का राइड उसके लिए बहुत ही रहस्यात्मक, बहुत ही मिस्टीरियस यात्रा थी. वह शी वांट्स टू एक्सपीरियंस हर मिस्टीरियस जर्नी एलोन. वह इस अद्भुत यात्रा को अकेले ही अनुभव करना चाहती थी. शी फाइंड्स ईच मिनट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नेबर्स रिगार्डिंग द बस जर्नी एंड कलेक्टेड मनी फॉर द बस फेयर. वह हर पल की जानकारी को अपने पड़ोसियों की मदद से, अपने आसपास के लोगों के बातचीत के मदद से उस बस जर्नी के बारे में कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और फिर बस की यात्रा करने के लिए फेयर, किराया भी उसने इकट्ठा किया. वन डे शी गोज ऑन द बस राइड एलोन एंड कम्स बैक विथ अ न्यू एक्सपीरियंस. एक दिन वह अकेले बस की यात्रा के लिए निकल जाती है और वापस आती है कुछ नए अनुभव के साथ. दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर नेम्ड वल्लीकानन. यह कहानी एक तमिल राइटर वल्लीकानन के द्वारा लिखा गया है. ऐसे वल्लीकानन इज द स्यूडोनिम ऑफ R.S. कृष्णासामी. वल्लीकानन उनका असली नाम नहीं है, बल्कि वह एक बदला हुआ नाम है जो वह कहानी लिखने के लिए प्रयोग करते थे. उनका वास्तविक नाम है R.S. कृष्णासामी. ही वॉज born on 12th November 1920 and died on 9th November 2006. उनका जन्म 12 नवंबर 1920 को और उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2006 ईस्वी को हुई. नाउ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियामाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. वल्लियामाई नाम की एक लड़की थी जिसे संक्षेप में वल्ली के नाम से बुलाया जाता था, वल्ली के नाम से पुकारा जाता था. शी वॉज 8 years old. वह 8 साल की थी. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. क्यूरियस मीन्स किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु. वह बहुत ही क्यूरियस थी, वह बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. उसका जो फेवरेट पास टाइम था, उसके समय बिताने का जो सबसे प्रिय तरीका था, वह था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे. अपने घर के सामने के दरवाजे के पास खड़े हो जाना. वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर स्ट्रीट यानी रोड पर क्या हो रहा है उसको देखना. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसके गली में, उसके घर के आसपास उसकी उम्र के कोई बच्चे नहीं थे उसके साथ खेलने के लिए, प्लेमेट्स, साथ में खेलने वाले दोस्त. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इसलिए केवल वही काम था जो वह कर सकती थी, यानी कि दरवाजे पर खड़ी होकर के बाहर रोड पर होने वाली गतिविधियों को देखते रहना. बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played.
लेकिन ऐसा नहीं था कि वल्ली के लिए वह काम बोरिंग हो, बल्कि क्या हुआ है, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल। वह उतना ही इंजॉयबल, इतना ही मनोरंजक था जितना कि एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स, जितना कि कोई भी एक अच्छा डेवलप्ड गेम आनंद देने वाला होता है, इंजॉयबल होता है, उतना ही आनंद उसे वहां खड़े होकर बाहर के गतिविधियों को देखने में आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और उस रास्ते को वहां खड़ी होकर देखना उसे बहुत से अलग अलग तरह के अनुभव देता था। अनयूजुअल यानी विच इज नॉट कॉमन, समथिंग स्पेशल, यानी कुछ विशेष अनुभव उसे प्राप्त होता था वहां पर खड़े होकर देखने में। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे आकर्षक, फैसिनेटिंग जो चीज़ होती थी वहाँ पर, वह थी बस जो कि उसके गांव और पास वाले शहर के बीच आया जाया करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और यह बस हर एक घंटे पर वहाँ से गुजरती थी, एक बार शहर की ओर जाते समय और फिर शहर से अगले घंटे लौटते समय। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। उस बस का जो दृश्य होता था, साइट, दृश्य, filled with each time with new set of passengers, हर बार नए नए पैसेंजर्स के साथ, नए नए यात्रियों से भरी हुई बस। इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। यह वल्ली के लिए कैसे जॉय, कैसी खुशी का सोर्स था, साधन था, अनएंडिंग जॉय, जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी अद्भुत, बहुत अधिक खुशी का साधन था वह। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, हर दिन वह बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। टीनी विश यानी छोटी सी इच्छा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्रमशः एक छोटी सी इच्छा उसके मस्तिष्क में, उसके हेड में धीरे से सरक कर आ गई। क्रीप का पास्ट टेंस क्रिप्ट, चुपके से सरक कर आगे आ जाना, चलना। एंड ग्रीव देयर, और वहां पर वह इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस की सवारी करना चाहती थी, उस पर चढ़ना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, यहां तक कि केवल एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। दिस विश, यह इच्छा, बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और अधिक मजबूत होती चली गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग मीन्स विच कैन नॉट बी सप्रेस्ड, जिसको दबाया नहीं जा सके। और यह ऐसी इच्छा बन गई, डिजायर मीन्स भी विश, इच्छा, वह एक ऐसी इच्छा बन गई जिसे दबाना मुश्किल था, जिसे रोकना संभव नहीं था। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वल्ली बड़े ध्यान से देखती थी, किसके तरफ? एट द पीपल, उन लोगों के तरफ, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो या तो बस पर सवार होते थे या बस से उतरते थे। गेट ऑन मीन्स चढ़ना, गेट ऑफ यानी उतरना। वे लोग जो बस पर चढ़ते थे या उतरते थे उन्हें बड़े ध्यान से देखती थी। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब उस रोड के कोने पर बस रुकती थी। देयर फेसेज वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, किंडल मीन्स प्रज्वलित करना, टू लाइट। और उनके जो चेहरे थे, जो चढ़ने उतरने वाले लोग होते थे, उनका चेहरा वल्ली के अंदर प्रज्वलित करता था, जगाता था। क्या? इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी जो इच्छाएं थी, उम्मीदें थी, आशाएं थी। लॉन्गिंग्स मीन्स होप्स, उम्मीदें। और उन उम्मीदों को उनके चेहरे और अधिक जगा देते थे, प्रज्वलित कर देते थे। किसको? हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, उसके सपने को, बस सवारी करने की उसकी जो इच्छा थी, जो उम्मीद थी, उसको वे चेहरे और अधिक जगा देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर
Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसकी कोई भी फ्रेंड बस की सवारी कर लेती थी एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और प्रयास करती थी कि शहर के दृश्य का वर्णन उसके सामने करे, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु, और तब वल्ली उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाती थी, उससे जलने लगती थी उसके बातों को सुनने से, एंड वुड साउट, और चिल्लाती थी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में चिल्लाती थी क्या, प्राउड प्राउड. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. न तो वल्ली और न ही उसके फ्रेंड्स इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग समझते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल यानी असहमति, विरोध. भले वे लोग इसका अर्थ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग करते थे. किस सेंस में? तो ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, विरोध जताने के लिए एक ऐसा शब्द जो निश्चित लोगों के द्वारा ही केवल समझा जा सके. स्लैंग मीन्स कोई अपशब्द या कोई विशेष शब्द जिसका अर्थ किसी खास समूह के द्वारा ही समझा जाए, किसी खास समूह में ही जिसका प्रयोग किया जाए, उसे स्लैंग कहते हैं. तो वे लोग इसका प्रयोग डिसअप्रूवल के लिए, विरोध जताने के लिए करते थे, प्राउड वर्ड का यूज. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. For many days and months, कई दिनों तक, कई महीनों तक, वल्ली listened carefully. वल्ली बड़े ध्यान से सुनती थी. किसको? To conversations between her neighbors and people. बातचीत अपने पड़ोसियों और उन लोगों के साथ जो रेगुलरली यूज द बस, हमेशा बस का प्रयोग करते थे. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वह कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस मीन्स डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग प्रश्न यहाँ वहाँ पूछ लिया करती थी जो उसके मन में उठते थे. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से उसने बहुत सारी छोटे छोटे डिटेल, बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ बस जर्नी के बारे में उसने इकट्ठा कर लिया. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. क्या क्या जानकारी इकट्ठा किया उसने? कि शहर की दूरी उस गांव से 6 मील की थी. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे. किराया एक तरफ का 30 पैसे था. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए, सूट बूट पहने हुए आदमी को कहते हुए सुना था, 30 पैसे इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये 30 पैसे जो कि बहुत छोटा अमाउंट था, बहुत कम राशि थी, नहीं के बराबर. बट टू वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून. लेकिन वल्ली के लिए वही 30 पैसे, वो स्कार्सली सॉ दैट मच मनी, स्कार्सली मीन्स रेयरली, बड़ी मुश्किल से, शायद ही कभी वह इतना पैसा देख पाती थी. फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, एक महीना से दूसरा महीना गुजर जाता था, 30 पैसे उसे देखने को भी नहीं मिलते थे. इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य. उसके लिए तो यह 30 पैसे भी एक भाग्य की तरह प्रतीत होते थे. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. और उसने यह भी जानकारी इकट्ठी कर ली कि बस को गांव से शहर जाने में 45 मिनट्स, 45 मिनट का समय लगता है. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. उसने कैलकुलेट कर लिया कि अगर वह शहर पहुंचकर उसी बस में बैठी रहती है और फिर से वह 30 पैसे किराया दे देती है, शी कुड कम, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह उसी बस से वापस अपने घर आ सकती है. दिस मींट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम
बाय अबाउट 2:45। और इसका मतलब था कि अगर वह 1 बजे दोपहर में बस पकड़ती है और तो वह 1:45 में शहर पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम, और फिर वापस घर आ जाएगी बाय अबाउट 2:45। लगभग 2:45 तक, 2:45 होते होते वो लगभग वह घर वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड recalculated, planned and replaned। ऑन एंड ऑन यानी आगे बढ़ते गई उसकी इच्छा, है ना। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, जैसे जैसे उसके विचार, उसकी सोच बढ़ती गई, वह जितना अधिक सोचती गई, जितना वह कैलकुलेट करती गई, सी कैलकुलेटेड एंड recalculated, जितना वह हिसाब किताब लगाते गई, प्लान एंड रीप्लान, वह योजना बनाते गई, फिर से उस पर योजना बनाते गई, वैसे वैसे उसकी इच्छा भी बढ़ती चली गई बस राइड के लिए। तो यह है फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट, और कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। आप कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी खुद से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।